हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। चलो, आज हम आगे का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। इसका आगे का लेक्चर पीछे एक अपलोड कर चुके हैं हम, जिसमें हमने जनरल सॉल्यूशन के बारे में बताया था। जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं और उसको एक एक प्रूफ भी मैंने करवाए थे। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो पीछे जाकर वो एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। और इस चैनल पे आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस बीएससी का मिल जाएगा। बस आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, उनको भी फ़ायदा लेने दीजिए। तो आज हम बात करेंगे लीनियर डिपेंडेंट, इसको शॉर्टकट में एलआई, और लीनियर इंडिपेंडेंट, जिसको हम शॉर्टकट में एलआई, और लीनियर डिपेंडेंट, जिसको शॉर्टकट में एलडी लिख सकते हैं। इनके सॉल्यूशन, लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो देखते हैं। सबसे पहले यदि एक लाइन में कहें तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है, ये हमें बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन लीनियर डिपेंडेंट कब होता है और कब लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें भी सबसे पहले कर लेंगे कि जो y1 और y2 हैं और दो सॉल्यूशन हैं। तो आप लिख लेते हैं y1 एंड y2 आर solution ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन क्या थी, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी जो ये होती है इक्वेशन है, उसको क्या कहते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन। आप क्या करते हैं इसमें देखते हैं कि y1 और y2 जब y1 और y2 जो होंगे वो लीनियर डिपेंडेंट, अर्थात इफ़ यदि y1 एंड y2 और एल डी लीनियर डिपेंडेंट, ठीक है, शॉर्टकट में लिखे दे रहे हैं, आप लोग समझ गए। इफ़ ये दोनों एल डी हैं, था लीनियर डिपेंडेंट हुए, तो क्या होगा, देन दे मस्ट बी स्केलर, देन दे मस्ट बी स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो सोल्यूशन दिए होंगे y1 और y2 या लीनियर डिपेंडेंट होंगे, तो ये सोल्यूशन जो होंगे तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में होंगे। अर्थात यदि y1 होगा और के टाइम y2 होगा, के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। हम कह सकते हैं कि y1 एक सोल्यूशन है और y2 में अगर रिलेशन कहा जाए और लीनियर डिपेंडेंट बता रहा है, तो ये मल्टीपल होंगे एक दूसरे, मतलब एक दूसरे के क्या लिखा है, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे, ठीक है। इस तरह यदि y2 होगा तो इसके इस तरह से ये भी y1 के टाइम y1 हो सकता है। इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। और कैसे, यदि इफ सॉल्यूशन इज नॉट एलडी अर्थात लीनियर डिपेंडेंट, देन इट इज लीनियर इंडिपेंडेंट। अर्थात यदि लीनियर डिपेंडेंट नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन होगा, तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। अब हम आप लोगों को बताते हैं वर्नस्कियन के बारे में, ठीक है, उसको लिखिए। तो रेनस्कियन क्या होता है, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं डब्लू, रुकिए थोड़ा, इससे डालते हैं WRONSKIAN, रेनस्कियन। रेनस्कियन क्या होता है,
इसमें भी हम लोग समझते हैं कोई भी y1 और y2 दो सोल्यूशन अगर किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन के हैं तो रेनिस्कियन का निकालना होगा। तो हम लिख सकते हैं रेनिस्कियन W बराबर y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। ठीक है, तो ये लिखते हैं इसी प्रकार से। इफ़ यदि y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशन अर्थात सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, y1 y2 आर सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। यदि होमोजीनियस इक्वेशन के y1 y2 सॉल्यूशन है, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई बराबर 0। तो क्या होगा देन इसके रेनिस्कियन होगा कियन इज डिफाइंड एज। आप लोगों को हम बता दें तो इसका रेनिस्कियन कैसे निकलेगा, बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहे हैं इसको आप लोग कायदे से पढ़ लीजिए, नोट बनाते रहिए। हम पहले इसको ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पर y1 और y2, फिर नीचे क्या लिखेंगे y1 डैश फिर y2 डैश। यदि याद ना रहे रेनिस्कियन क्या होता है तो इस प्रकार हम पहले इसको बना लेंगे फिर लिखेंगे। ठीक है, रुकिए ज़रा। अब क्या करेंगे, इसको नॉर्मली सॉल्व कर देंगे जैसे ये सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व होता है, W बराबर इसका मल्टीपल माइनस इसका मल्टीपल। ठीक है, तो y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। ठीक है, यही हमारा रेनिस्कियन का फार्मूला है। यदि आप लोगों को याद ना रहे तो आप लोग इस तरह से बनाकर इसको फाइंड कर सकते हैं, या याद करने का सबसे बढ़िया तरीका y1 होगा तो y2 डैश होगा, और y2 अगर पहले होगा तो y1 का डैश यहाँ पर लगाएंगे। ये बहुत मस्त है, इसको आप लोग कायदे से पढ़ लीजिए, इसके बगैर LDLI नहीं याद कर सकते। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इससे रिलेटेड दो पॉइंट है, नोट डालिए। नोट 1, पहला नोट क्या है, यदि रेनिस्कियन जो हमारा W है वो 0 के बराबर होगा तो y1 एंड y2 जो सॉल्यूशन होंगे आर लीनियर डिपेंडेंट। ठीक है, यदि रेनिस्कियन इसको निकालेंगे y1 y2 कहाँ से निकालेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन से। यदि इसका रेनिस्कियन जो होगा वो 0 आएगा रेनिस्कियन, तो यहाँ पर y1 और y2 जो होंगे वो लीनियर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि यदि रेनिस्कियन नॉट इक्वल टू 0 तब क्या होगा, y1 एंड y2 आर लीनियर इंडिपेंडेंट। यदि यहाँ पर y1 जो रेनिस्कियन होगा 0 के बराबर नहीं आएगा तो y1 y2 सोल्यूशन जो होंगे वो लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंट कब हो गए, जब W 0 के बराबर होगा। इंडिपेंडेंट कब हो गए, जब इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब रेनिस्कियन जो होते हैं वो 0 के बराबर नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। अब इतना आप लोग सही से याद कर लीजिए और इसको नोट बना लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड जो रेनिस्कियन है और लीनियर डिपेंडेंट है, लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डाल लीजिए, क्या क्वेश्चन है। चलो हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, पोज करके आप लोग लिख लेना। चलो देखिए, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है सच डेट यदि e⁻x एंड e⁻−x आर लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन दिए है y डबल डैश माइनस y आल्सो फाइंड जनरल सोल्यूशन। कह रहा है कि यदि e⁻x और e⁻−x जो लीनियर डिपेंडेंट हैं तो इसका जनरल सोल्यूशन बताइए। इस क्वेश्चन कह रहा है, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
जो ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, e⁻x और e⁻−x, इसमें एक को y1 और एक को y2 मानते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, पहले लेट करते हैं, क्या एक को y1 मान लेते हैं, अर्थात e⁻x को y1 मान लो और y2 जो होगा e⁻−x को y2 मान लो। ठीक है, इसका एक बार डिफ्रेंशिएट y1 का करते हैं, तो y1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e⁻x ही आएगा, और 2 बार डिफ्रेंशिएट y1 का करेंगे फिर भी e⁻x ही आएगा। और जब y2 का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक बार करेंगे तो -e⁻−x आएगा, और y2 का फिर से करेंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e⁻−x आएगा। यहाँ तक के समझ में आया आप लोगों को, किस तरह से होगा किस तरह से नहीं, डिफ्रेंशिएट कैसे होता है आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन दी हुई है, क्या दी हुई है, y⁻−y = 0, इसको क्वेश्चन 1 मान लीजिए आप लोग। ये दो वैल्यू को क्वेश्चन 1 में सेटिस्फाइड करा दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके ही तो सोल्यूशन है दोनों, तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे। ओके, और सॉरी सेटिस्फाइड नहीं, इसमें बता रहा है कि जो इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है कि जनरल सोल्यूशन हमसे पूछ रहा है और कह रहा है कि लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। लीनियर इंडिपेंडेंट कब होता है, फॉर लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट कब होता है, जब w = 0 होता है तो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। और लीनियर डिपेंडेंट कब होता है कोई भी सोल्यूशन, जब w ≠ 0 होगा तो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इसमें इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम लोग इसको लगाएंगे कि लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए w क्या फार्मूला था, y1 तो होगा तो y2 का डैश होगा, -y2 ऐसे लिखा जाएगा तो y1 का डैश होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। y1 की क्या है, y1 माने थे हम e⁻x को, तो e⁻x कर देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे y2 डैश की वैल्यू क्या है, e⁻−x y2 की वैल्यू है। -y2 क्या था, y2 था e⁻−x, तो y2 को e⁻−x लिख लेंगे, और y1 डैश इसमें क्या है, e⁻x। ठीक है, यहाँ तक कि हम लिख लेंगे नॉर्मली। फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर पावर मतलब एक माइनस की एक प्लस की है, तो माइनस टाइम e⁻0 हो जाएगा, माइनस इस तरह से इसमें भी e⁻0 हो जाएगा। तो जो इसका रेंजकियन हो गया -2 आया, कितना है वो, -1 कितना हो गया, -2। क्या हुआ, रेंजकियन ≠ 0, तो प्रूफ हो गया। हेंस प्रूफ क्या हुआ, हेंस y1 एंड y2 आर लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। फॉर जनरल सोल्यूशन, फॉर जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन की का फार्मूला आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हो तो आप लोग पीछे एक वीडियो में बता चुके हैं, जाइए उसमें से देख लिए जनरल सोल्यूशन क्या होते हैं, उसको मैंने प्रूफ भी करवाया था। तो जनरल सोल्यूशन का फार्मूला होता है yg = c1y1 + c2y2। ठीक है, c1y1 और c2y2 होता है जनरल सोल्यूशन का फार्मूला। अब यहाँ से जनरल सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं, इधर इसमें पुट कर देते हैं yg। ठीक है, आएगा दोनों का मान, इसमें जो y1 y2 का पुट करेंगे इसमें, तो y जनरल सोल्यूशन c1y1 + c2y2 होता है। तो yg = c1 कांस्टेंट ये, और y1 क्या है,
y1 है e की पावर x और y2 है e की पावर -x। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन यह हो गया सॉल्व। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया है और एक जनरल सॉल्यूशन के बारे में हमने बताया, क्वेश्चन बताया, रेनिक्सियन बताया है। क्या क्या हुआ? जनरल सॉल्यूशन, पहला क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन। दूसरा मैंने बताया रेनिक्सियन, RONSKIA। रेनिक्सियन के बारे में बताया, कब होंगे रेनिक्सियन, कब लीनियर डिपेंडेंट। तीसरा क्या बताया? लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट, कब कोई भी सॉल्यूशन लीनियर डिपेंडेंट होगा और कब लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। 3 पॉइंट इसमें हम बता चुके हैं। और अब आगे देखते हैं, इसमें देख लीजिए एक क्वेश्चन ये इस तरह से भी पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि इस बार तो ऑब्जेक्टिव पेपर है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप लोगों को बस इन्हीं पॉइंटों को याद रखना है, कब लीनियर डिपेंडेंट होगा, कब लीनियर डिपेंडेंट नहीं होगा। और इसको भी आप लोग लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि यदि y जो है ये जो है इसका जनरल सॉल्यूशन है किसका, x² y डबल डैश प्लस -2x y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। तो इसकी रेनिक्सियन बताना है हमको। ठीक है, तो रेनिक्सियन बताने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए? y1 पता हो, y डैश पता हो और y2 पता हो, और y2 डैश पता होना चाहिए। तो y1 क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं जनरल सॉल्यूशन का होता है C1y1 प्लस C2y2। बार बार कर, हम नहीं देखा तो पीछे देख लीजिए। तो इसमें y1 क्या है? y1 इसमें से हमको x मिलेगा और y2 क्या होगा? y2 x² है इसमें। ठीक है, y1 डैश देख लेते हैं। y1 डैश क्या होगा? 1 y2 डैश 2x होगा। ठीक है, अब रेनिक्सियन का फार्मूला देखते हैं। रेनिक्सियन का फार्मूला होता है W बराबर y1 होगा तो y2 का डैश माइनस y2 y1 का डैश, ये रेनिक्सियन का फार्मूला होता है। ठीक है, कैसे फाइंड करना है ये भी हम बता चुके हैं। इसमें हम वैल्यू रख देंगे इसकी y1 y डैश के। तो y1 की वैल्यू x है और y2 डैश की वैल्यू 2x है, माइनस y2 की वैल्यू x² है और y1 डैश की वैल्यू 1 है। इसमें जब रखेंगे तो 2x² माइनस x² बचेगा। ये क्या होगा? रेनिक्सियन जो होगा इसका x² बचेगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यदि हमने आप लोगों को बता चुके हैं कि जब 0 के रेनिक्सियन इसकी 0 के बराबर नहीं होती है तो क्या होता है? LI होता है कि LD होता है? LI होता है। ठीक है, तो लिख देंगे हेंस एक क्वेश्चन जो दी हुई है, क्वेश्चन सॉल्यूशन जो होते हैं LI हैं। ठीक, लीनियर डिपेंडेंट है ये जो सॉल्यूशन y1 y2 जो हैं वो LI है, लीनियर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसमें हमने एक क्वेश्चन में 2 तरह के बता दिए। पहला तो इसमें बताया है आप लोगों की कि ये जो y1 y2 हैं, तो ऐसे पूछ सकता है पेपर में कि y1 y2 लीनियर डिपेंडेंट है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो आप इसी प्रकार हल करके और रेनिक्सियन के आधार पर बताएंगे कि लीनियर डिपेंडेंट है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है। और दूसरा मैंने जो क्वेश्चन में पूछा था कि इसमें ये इतना है तो बताइए कि क्या होगा रेनिक्सियन, तो रेनिक्सियन भी इसमें निकालने को हमने बताया कि रेनिक्सियन इसका x² होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक थ्योरम और है उसको भी हम प्रूव करवा दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। देखिए इस प्रकार इसमें एक थ्योरम है, लिखा हुआ कि इफ़ y1 x का फंक्शन होते हैं y2 भी x के फंक्शन होता है। अर्थात यदि y1 और y2
आर एनी टू सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन को दिया हुआ है होमोजेनियस इक्वेशन, इसके दो सोल्यूशन है, देन देयर रेन स्कैन, इसकी रेन स्कैन जो होगी डब्ल्यू एक्स इज़ आइदर जीरो और नेवर जीरो ऑन ए बी। इसका मतलब है कि इसमें कह रहा है कि दो सोल्यूशन यदि y1 y2 हैं कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन के, तो इसमें प्रूव करना है कि उनके जो रेन स्कैन होंगे डब्लू और रेन स्कैन अर्थात डब्लू होगा जो जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, आइदर जीरो और नेवर जीरो। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए प्रूव करते हैं। चलो प्रूव 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 इसमें देखेंगे कि गिवन क्या है, क्योंकि हमें पता है सिंस y1 और y2 जो हैं आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और यह जब इसके सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाइड भी करेंगे, आप लोगों को पता है, तो सेटिस्फाइड करवा दीजिए। y के जगह पर y1 पुट करिए, y1 डबल डैश प्लस पी y1 डैश प्लस क्यू y1 इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन 2 मान लो इसको, और y2 भी इसमें सेटिस्फाइड करवा दीजिए, तो y2 डबल डैश प्लस पी y2 डैश प्लस क्यू y2 इक्वल टू ज़ीरो। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, दोनों इसको सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, ये दोनों इस होमोजेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे क्योंकि इसके ही दोनों सॉल्यूशन हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डेट, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो रेन स्कैन होता है क्या होता है, y1 y2 का डैश माइनस y2 y1 का डैश, ये तो हमको पता ही है, ये होता है। फिर क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट एक बार करा देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करवाएंगे। तो जब डिफरेंशिएट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डब्ल्यू ए डी डब्ल्यू बटे डी एक्स किसके बराबर, इसके जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट का फर्स्ट और सेकेंड रूल क्या होता है आप लोगों को पता है, क्या होगा, y1 y2 का डबल डैश फिर माइनस प्लस y1 y2 डैश। ठीक है, किस तरह से हुआ है, फर्स्ट को होगा सेकंड का डिफरेंशिएट, 1 बार है तो 2 बार हो जाएगा, फिर इसमें सेकंड को रोक लिया, फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस लगा तो माइनस। इसी प्रकार इसमें भी फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट को रोकेंगे y2 तो y1 का डबल डैश हो जाएगा, और प्लस होगा, जब माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, y1 y2 दोनों पर डैश हो जाएगा, y1 को रोकेंगे y2 का करेंगे तो इसका भी डैश हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या मिला, इसमें से एक y1 y2 y1 ये वाला कट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों घट गए, इसमें से प्लस माइनस के हैं, तो हमको क्या मिला, डी डब्ल्यू बटे डी एक्स बराबर y1 y2 डबल डैश माइनस y2 y1 डबल डैश, ये सॉल्यूशन हमको मिला। ठीक है, डी डब्ल्यू बटे डी एक्स। अब क्या करेंगे हम इसको क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए। ठीक, फिर यहाँ पर हम दूसरे करें क्वेश्चन 3 और इक्वेशन 2 और 3 से करेंगे। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को y1 से मल्टीपल करवा के, और फिर इक्वेशन नंबर 2 में y2 को मल्टीपल करवा के इसको घटा देंगे, तो हमें क्या मिला, वी गेट, हमें मिलता है, क्या मिलता है, y1 y2 डबल डैश माइनस y2 y1 डबल डैश प्लस p टाइम y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश बराबर 0। कैसे हुआ, आप लोग कन्फ्यूज हो गए हैं क्या? इसमें देखिए, इसमें इसको करवाए हैं हम यहाँ पर y1 से पूरा मल्टीपल करवाए हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको y2 से करवाए हैं।
y1 और y2 को मल्टीपल करवा के तथा इसमें जो कॉमन लेकर फिर हम इसको लिख दिए हैं पूरी तरह, ठीक है। फिर इसमें हम देखते हैं जो ए लिखा हुआ है, ए रेन स्किन का फार्मूला है, y1 y2 रेस माइनस y2 y1 रेस रेन स्किन का फार्मूला है। और जो ए लिखा हुआ है, ए यहाँ से इसमें से देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक। इसके जगह dw/dx लिख देंगे, इसके जगह पर हम w लिख देंगे। तो क्या आएगा, dw/dx प्लस pw बराबर 0। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब क्या करेंगे, pw को इधर भेज देंगे हम, ये जो इधर भेजेंगे तो माइनस टाइम हो जाएगा pw, तो dw/dx इक्वल टू माइनस टाइम pw। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब इधर dw है तो w उठा के इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा dw/w इक्वल टू क्या यहाँ पर आएगा, माइनस p और dx उधर जाएगा तो dx हो जाएगा। यहाँ तक के समझ में आएगा, आया। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड में इसका इंटीग्रेट कर देंगे। आप लोग इंटीग्रेट इसको पढ़े हुए हैं, चलो इसको इधर बता देते हैं। तो देखिए इंटीग्रेट इसका क्या आता है, और जो मैंने लिखा था आप लोगों की कॉपी में ऊपर ही लिखा है, देख लीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा log w बराबर माइनस टाइम p dx प्लस कांस्टेंट जुड़ेगा log c जोड़ दे, इसमें क्या हो जाएगा, log w बराबर माइनस p dx इंटू इधर जो c होगा तो इसके इधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा log c, और log वाला फार्मूला लगा के w/c कर देंगे। इसमें आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या हुआ है कि इसमें माइनस log c जो है वो हम लेफ़्ट साइड में ले आए हैं, तो माइनस टाइम log c हो जाएगा। और माइनस और प्लस वाला फार्मूला उसमें होता है log वाला, आप लोग जानते हो। जब माइनस का log a माइनस log b होता है तो हो जाता है log a/b। इसी प्रकार w/c यहाँ पर हो गया, और log यहाँ पर क्या हुआ, माइनस का p dx। यहाँ तक क्या समझ में आएगा, ओके। अब क्या करेंगे, w/c है, अब इसको log जब इधर जाएगा तो e की पावर में चला जाएगा, p इंटू डिफ्रेंशिएट p होगा इसका इंटू dx, ठीक है। w/c इक्वल टू p/dx, p इंटीग्रेट dx। ए जो होगा w बराबर c, क्योंकि कांस्टेंट इस इधर भेज देंगे, माइनस टाइम p dx। ए हमारा फार्मूला हुआ, ठीक है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो w होगा यदि 0 होगा, नहीं अगर c इसमें 0 रख देंगे, c 0 करेंगे तो w भी 0 हो जाएगा। और जब w 0 होगा, कब 0 होगा, जब लीनियर डिपेंडेंट होंगे। और यदि c 0 नहीं करेंगे तो w भी 0 नहीं होगा। कब, लीनियर इंडिपेंडेंट होगा जब w 0 नहीं होगा। अर्थात हम इसको कह सकते हैं आइदर wx इज 0 और नेवर बी 0, ठीक है। जो क्वेश्चन में पूछा था गया था वही हमने आप लोगों को सिद्ध करवा दिया है कि इसमें जो w होगा 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, c पे डिपेंड करता है। c जो लीनियर डिपेंडेंट हो गया सोल्यूशन तो w 0 होगा, नहीं इंडिपेंडेंट होगी लीनियर इंडिपेंडेंट तो 0 नहीं होगा। ये प्रूफ हमने करवा दिया, आप लोग इसको कायदे से देख लीजिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा हो इस, ठीक है। लाइक तो बनता ही है, इतनी मेहनत किए हुए हैं भाई साहब, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, हमारा भी हौसला बढ़ेगा। और कमेंट में भी बताइए कि कहाँ पर समझ में आप लोगों को नहीं आया, ठीक। चलो धन्यवाद भाई लोगों।